प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आपको एक बार फिर मेरा सलाम कबूल हो और आज के एक दफ़ा फिर आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है प्रभु यीशु कलाम की तरफ चलने के लिए। जैसे कि आप और मैं जानते हैं कि हम इन दिनों एक लॉकडाउन की परिस्थिति के अंदर चल रहे हैं और ये जो दुनिया है, इस दुनिया के बारे में हम देखते हैं कि इस दुनिया की चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे नाश होती चली जा रही है। दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो वैज्ञानिक बताते हैं कि क्लाइमेक्स भी चेंज हो रहा है, एक दिन ऐसा होगा। और ये सारी चीज़ें जो है वैज्ञानिक तथ्य से भी हट के अगर हम बात करें तो बाइबल के अनुसार भी हम इस बात को जानते हैं कि एक दिन दुनिया ने ख़त्म होना है। प्रभु के लोगों, दुनिया एक दिन ख़त्म होगी और एक नई दुनिया बनेगी जिसमें हम यीशु मसीह के साथ उस नए यरूशलेम में रहने पाएंगे। लेकिन आज की एक विडंबना है, आज की एक परेशानी है जो हम महसूस करते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए दुनिया से मोह से नहीं हट पाए हैं। जैसे कि मैं पहले भी कई दफ़ा कहता हूँ कि हमें किसी चीज़ को छोड़ने के लिए उससे बेहतर एक चीज़ चाहिए होती है। मान लीजिए अगर मेरे को किसी खाने का शौक़ है, अगर मेरे सामने दाल रोटी रखी है और अगर मेरे सामने कुछ अच्छा नॉन वेज रख दिया जाए तो मैं उसको अपना कॉन्सेंट्रेट हटाकर उस तरफ चला जाऊँगा। इसी तरह से इस दुनिया से मोह हटाना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस दुनिया से मोह नहीं हटेगा, क्योंकि अगर हम यीशु मसीह का प्रचार सुने तो उन्होंने एक लाइन का प्रचार किया है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और मन कहाँ से फिराना है, किस चीज़ से फिराना है, इसको हम कई बार समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके लिए और अपने लिए एक आयत में निकाली है जिसको मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगा। वो है पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 2 और उसकी 15, 16 और 17 वर्स। यह इस तरह से लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर के वचन पर आशीष दे, आमीन। मेरे अजीजों, तो यहाँ पे जो मैंने आपके सामने भी पढ़ा है इसमें बहुत साफ शब्दों में लिखा है, ना तो तुम संसार से और न संसार की चीज़ों से मोहब्बत रखो। और जिसमें संसार की चीज़ों की मोहब्बत है उसमें परमेश्वर का प्रेम हो नहीं सकता। परमेश्वर वचन बता रहा है कि हो नहीं सकता मीन्स हो नहीं सकता। और एक प्रैक्टिकल चीज़ है, आप कभी भी इस चीज़ को महसूस करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। और अगर मेरे पास कोई चीज़ है, मैंने कोई सामान कुछ खरीदना है, मैंने अपनी कोई शौक़ के लिए कोई चीज़ के लिए कुछ पैसे सबमिट किए हुए हैं और मेरे को लगता है कि वो चीज़ जो है मेरे को चाहिए, वो चीज़ 20,000 रुपये की आती है और मेरे पास 15,000 रुपये सरप्लस मनी है, मेरे घर के खर्चे के अलावा मेरे पास एक सरप्लस मनी है और मुझे 5,000 की ज़रूरत है, मैं उसको 5,000 को अरेंज कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसे में कोई कमज़ोर या कोई ज़रूरतमंद मेरे पास आता है और वो पैसे की बात करता है, तो मैं हेल्प मांगता है और वो सच में ज़रूरतमंद होता है, तो मैं उस हेल्प को नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी संसारिक चीज़ से मोहब्बत होती है। जबकि वो 15,000 रुपये सरप्लस है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे पास कोई पैसा नहीं है भाई, यही बस खाने के लिए पैसा है। क्यों? क्योंकि हम जब संसारिक चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, संसारिक अभिलाषाओं की तरफ चलते हैं, तो हमारे में परमेश्वर का प्रेम खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है संसार की अभी चीज़ें, संसार का प्रेम क्या है? संसार का प्रेम है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ लिखी है शरीर की अभिलाषा। ये जो मेरा शरीर है, इसके लिए मुझे बेस्ट से बेस्ट चाहिए, इसके लिए मुझे अच्छे से अच्छा चाहिए, है ना। और इस शरीर को बनाने के लिए, शरीर के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ। अपने को साफ रखने के लिए क्लीनिक शेव भी करूँगा, बहुत कुछ करूँगा, हंस खुश रहूँगा, अच्छा खाऊँगा, अच्छा पीऊँगा। शरीर के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे ब्रांडेड चीज़ों को लेने के लिए, इस शरीर को आराम दिलाने के लिए मुझे AC भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, है ना। इसी तरह से है आँखों की अभिलाषा। अगर हम देखें तो सारे पाप आँखों से निकल कर आते हैं। जो पहला पाप हुआ आदम और हव्वा का, वो आँखों से हुआ, क्योंकि आंखें जो है वो अट्रैक्ट करती हैं हमें, किसी भी चीज़ को देखने की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और वही अट्रैक्शन में आकर हम क्या करते हैं, उस गुनाह में फंसते हैं। अगर आप नीति वचन 23 को अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यदि तू बहुत खाने वाला हो और अगर तू किसी हाकिम के घर में बैठे और तू बहुत खाने वाला हो, तो उसकी मेज की जो अच्छी स्वादिष्ट वस्तु हैं उनको तू देखेगा तो उसको थोड़ा ही खा के उठ जाना। वहाँ लिखा क्योंकि वो धोखे का भोजन है। इम्पॉर्टेंट क्या, उससे आगे लिखा पैसे धन कमाने के लिए मेहनत मत करना। हम कई बार इन आँखों की अभिलाषाओं में फंसकर धन कमाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके लिए हम बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं। कई बार हम गलत काम भी करते हैं, कई बार हम गलत चीज़ें भी करते हैं,
लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की अभिलाषा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ब्रांडेड चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक फ़ोन जो 10,000 का आता है वो भी वही काम करेगा, और एक फ़ोन जो एप्पल का आता है वो 1 लाख का आएगा, लेकिन मेरी आंखों की अभिलाषा मेरा एक स्टेटस हो जाता है। एक कार जो मारुति की है और एक कार मर्सिडीज़ है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? वो मेरी आंखों की अभिलाषाओं में चलता है। वो जो कुछ है, मैं अपनी लाइफ को लिमिटेड करके चल सकता हूँ, इंजॉय कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक फ़ोन से 10,000 के फ़ोन से बात करूं, उतनी ही बात मेरी एप्पल के फ़ोन से होगी। अगर मुझे यहाँ से लक्ष्मी नगर से चांदनी चौक अपने चर्च जाना है, तो जितना मैं स्टैंडर्ड कार के अंदर चला जाऊंगा उतना ही मैं मर्सिडीज में जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा लग्जरियस, थोड़ी सी आँखें, और वो एक स्टेटस सिंबल है ना। उसके अंदर जीविका का घमंड। आज की तारीख में लोगों में बहुत घमंड है। मेरी सैलरी मालूम है आपको? आपको मालूम है मैं कितना पैसा कमाता हूँ? ये वो सारी चीज़ें हैं जो दुनियावी हैं। वचन कहता है संसार और संसार की चीज़ें सारी नाश हो जाएंगी। आज भी अगर हम देखें तो हम किस जगह पर हैं? आज एक बड़ा ज़बरदस्त, अगर हम अपनी सरकारों की तरफ देखें, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड की सरकारों की तरफ, वो एक शैतान का बड़ा खूबसूरत एक सेटलमेंट है, जिस पर कई बार लोग बात करते हैं। क्या कहते हैं? हमें जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। सरकारें क्या कहती है? हमारे को इकोनॉमिक भी बचानी है और जान भी बचानी है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। सेम मसीह लोगों की कंडीशन कई बार आज की तारीख में हो गई है। उन्हें यीशु मसीह भी चाहिए और दुनिया भी चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। या तो यीशु मसीह ले लो या दुनिया ले लो, क्योंकि इसीलिए वचन कहता है कि हमें यहाँ पर बहुत साफ सुथरा, संसार और संसार की चीज़ें सब मिट जाएंगी। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं या आप या कोई किसी की डेथ कैसे होगी, अपने से किसी को नहीं पता। अब जबकि इतना भयंकर कोरोना का वो चल रहा है, हम अपने हिंदुस्तान में देखते हैं कि एक दिन के बाद एक दिन, 2 दिन कंटिन्यूस 2 बड़ी फिल्मी हस्तियों की डेथ हो गई। एक 53 ईयर का था, एक 67 ईयर्स का था, और दोनों की कैंसर से डेथ हुई। कोरोना से नहीं डेथ हुई, कैंसर से डेथ हुई। लेकिन उनके पास कितना नाम था, कितना पैसा था, कुछ काम आया। 4 लोग, मुश्किल से 15-20 लोगों को वहाँ जाने को, क्रिमिनेशन करने का मौका मिला और कब्रिस्तान जाने का मौका। मतलब जो इतनी बड़ी हस्ती थी, जिनके पीछे भीड़ की भीड़ लगी रहती थी, आज उनके पास इतने भी नहीं थे कि उनके समाज के, उनके अपने सारे रिश्तेदार आकर उस अंतिम संस्कार के अंदर दाखिल हो पाते। ऐसा नहीं कि कोरोना में मर गए तो लोग कहते हैं कि भाई उनको दफना नहीं पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा। इसमें भी वही सिचुएशन थी। इनके पास पैसा था, नाम था, सब कुछ था। क्या क्या इनके साथ? कुछ भी नहीं किया। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर वचन हमें बताता है कि अगर हम मसीह के साथ हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत साफ शब्दों में एक बात कही, अगर तुम सारी दुनिया को जीत लो और अपनी आत्मा को हार जाओ तो तुम्हें क्या लाभ? आज हम इसी बात को सोचते हैं, क्या मुझे दुनिया चाहिए या मुझे परमेश्वर चाहिए? क्या मुझे 60 साल 70 साल की ज़िंदगी चाहिए या मुझे इंटरनल लाइफ चाहिए? हमारे पास एक सवाल है बहुत बड़ा, और सबसे बड़ा सवाल को सोचने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको टाइम दिया है। वो टाइम ये जो लॉकडाउन का टाइम है, इस समय में हम अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकते हैं। मेरे को एक आयत बड़ी अच्छी लगती है, मैंने पीछे भी इस पर बात की थी। अगर आप देखेंगे तो कुलूसियों की किताब, उसका 3रा अध्याय इसमें लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। यहाँ पे बहुत साफ शब्दों में लिखा है, यदि हम मसीह के साथ जलाए गए हैं। मसीह के साथ हम कब जलाए गए? जिस वक्त मेरा बपतिस्मा हुआ, जिस वक्त आपका बपतिस्मा, जिस वक्त जो कोई इंसान यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, प्रभु करके ग्रहण करता है, उस वक्त वो एक नए जन्म के अंदर हासिल होता है। और जब वो नए जन्म में आता है तो फिर उसका जीवन कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह के जैसा जीवन होना चाहिए, उसके तरह से उसका व्यवहार होना चाहिए, उसके तरह से एक मसीही जीवन कैसा होता है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि यहाँ आगे लिखा हुआ है कि पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ छिप गया है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब महिमा सहित प्रकट किए जाओगे, है ना। तो आज तो हमें नहीं दिखता हमारा जीवन क्या है। आज बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल होगा, बहुत सारे लोगों के पास ये बात होगी कि भाई उस समय में क्या होगा। यीशु मसीह से एक ने पूछा कि उस समय क्या होगा, तब यीशु मसीह ने कहा, एक एग्जाम्पल उन्हें आजमाने के लिए बोला। एक आदमी था, उस ज़माने में हुआ करता था कि अगर किसी की पत्नी मर जाए बिना बच्चे तो उसके छोटे भाई से शादी हो जाती थी। तो उसका एक एग्जाम्पल उसने कहा कि उससे हो जाए, उससे हो जाए, इस तरह से करके 7 भाई से हो जाए, किसी से औलाद ना हो तो किसकी पत्नी हुई? तो परमेश्वर ने कहा वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर हम सब परमेश्वर की संतान होंगे।
हम इस बात को जानते हैं, हमारे पास बाइबल के तथ्य हैं, हमारे पास बाइबल का एक विश्वास है कि हम यीशु मसीह के द्वारा अपने सब अजीज़ों से उस वक्त मिलेंगे आसमान पे जहाँ यीशु मसीह रहते हैं। इसलिए आज जो ये वचन मेरे को प्रोत्साहित कर रहा है और ये वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्सेंट्रेट कहाँ है। क्या इस दुनिया पे हम आज तक जी रहे हैं, इस दुनिया के लिए जी रहे हैं या खुदा के लिए जी रहे हैं? और अगर खुदा के लिए जी रहे हैं तो मेरे अजीजों एक बात को यकीन करिए कि हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलनी ज़रूरी है। बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों के पास एक सवाल होता है। मैं भी कुछ दिन पहले मिलीग्राम का एक मैसेज सुन रहा था, मुझे उस मैसेज के अंदर एक बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने बोला, एक बिशप आए उनके पास, इंग्लैंड से कोई थे, और उनके साथ उनकी बात हुई, बहुत देर तक उन्होंने उससे बात करी और वो कहने लगे कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे को स्वर्ग जाना है या नहीं जाना है। तब बिली ग्राम ने कहा, मैंने उनके साथ बैठकर उन्हें शुरू से लेकर सुसमाचार सुनाया और वो रोए, और उसके बाद फिर उन्होंने इस बात को एहसास किया। आज बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल है, बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि हम क्या खुदा के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। मेरे अजीजों, हमें मालूम होगा। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि अब मैं अधेर की मांग उंडेले जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम मेरे लिए जीवन का मुकुट रखा हुआ है। मुझे ये मालूम होगा, आपको ये मालूम होगा, जब आप परमेश्वर के साथ होगे, परमेश्वर की चीज़ों के अंदर होगे, परमेश्वर के हिसाब से अपने जीवन को जियोगे, तब आप इस बात को कह पाओगे। आज मैं इस बात को कह पाता हूँ, या आज आप इस बात को कह पाते हैं कि हाँ, हमारे लिए वो जीवन का मुकुट रखा है। और वो जीवन का मुकुट तब तक हमें नहीं मिलेगा जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके साथ जीवन जीना नहीं चाहेंगे। रोमियो की किताब 12 अध्याय के अंदर लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। यही तुम्हारी आत्मिक प्रार्थना है, और इसी से तुम परमेश्वर को महसूस करोगे। इसीलिए अगर इसी किताब को, यूहन्ना की किताब को हम देखें, इसमें आगे लिखा है 4 अध्याय में कि हमारा मन हमें किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराता, और अगर हमारा मन हमें किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराता तो हम ये जानते हैं कि हमें परमेश्वर के पास जाने में हयाब होता है, क्योंकि हमारे मन से बड़ा है हमारा परमेश्वर। मैं जो कुछ आपसे बोल रहा हूँ, या जो कुछ आपसे कह रहा हूँ, या जो कुछ मेरे मन में है, मेरा परमेश्वर उसे जानता है और मैं भी उसे जानता हूँ। तो मेरा यकीन ये है कि अगर आप मसीह में हैं और अगर आप मसीह के साथ जीवन जीते हैं, आप दुनियावी चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे, आप खुदा के पीछे भाग रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका मन उस पवित्र आत्मा के साथ मिलकर गवाही देगा कि आप उस बादशाह के दाखिल होंगे। मेरे अजीजों, आज मैं यहाँ आपसे मिलूंगा या नहीं मिलूंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा उत्साह किस चीज़ का होगा? मैं अपने परिवार के साथ, आपके साथ, खुदावंद यीशु मसीह के साथ बात होकर मिलूँ, वो एक आनंद होगा। यहाँ मेरा मिलना होता है या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वहाँ ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मसीह ने जो कहा है, उसने कहा ज़मीन और आसमान टल जाएंगे। इसका मतलब ज़मीन और आसमान टलेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपना कॉन्सेंट्रेट हटाना है, दुनिया से, दुनिया की चीज़ों से हटाना है। हमें अपना कॉन्सेंट्रेट खुदा की तरफ ले जाना है। हमें उस यीशु मसीह को, उस क्रूस को देखना है और उसके पीछे पीछे चलना है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी में हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो उस अनंत जीवन को पाएगा। मेरे अजीजों, हमें उस रास्ते पे चलना है, वो जो सलीब का रास्ता है, और उस रास्ते पे चलकर हम उस हमेशा की ज़िंदगी को पाएंगे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं और आप जो मुझसे साथ इस वीडियो के द्वारा रूबरू हैं, हम यहाँ मिले या ना मिले, लेकिन वहाँ ज़रूर मिले, क्योंकि वहीं आनंद है, वहीं शांति है, वहीं अनुग्रह है। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप दुनिया की चीज़ों से अपने दिमाग को हटाएं। यीशु मसीह का जो मतलब है, मन फिराव से मतलब है टर्न हो जाना, दुनिया से टर्न करके, घूम कर परमेश्वर की तरफ अपने आप को ले जाना। और जब मेरी निगाह मेरे परमेश्वर की तरफ होगी, जब मेरी निगाह उस क्रूस पे होगी, तो ये हो नहीं सकता कि मैं उस हमेशा की ज़िंदगी में ना जाऊँ, आप उस हमेशा की ज़िंदगी में ना जाएँ। खुदावंद करे कि मेरी और आपकी सोच बदल कर पूरी तरह से खुदा की हो जाए, और हम खुदा के पीछे चलते चलते उस हमेशा की ज़िंदगी को पालें। आइए हम दुआ करें, अपने सिरों को झुकाएं, खुदावंद के हुजूर से दुआ मांगे। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरी तमाम आशीषों बरकतों के लिए, और आज शुक्र करता हूँ पिता अपने लिए और अपने सुनने वालों के लिए प्यारे खुदावंद, कि तू हमारे मन को पूरी तरह से बदल दे पिता परमेश्वर। हम तेरे साथ चलना चाहते हैं उस हमेशा की ज़िंदगी में। खुदावन, अगर आज हमारी निगाह इस दुनिया की चीज़ों पर है तो हम उसे हटा लेते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन के संसार और संसार की सारी चीज़ें नाश हो जाएंगी, लेकिन जो तेरे साथ है पिता परमेश्वर, वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस होगा। खुदावन, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि हर कमज़ोर इंसान के लिए जो इस वक्त किसी कमज़ोरी में है, तो खुदावन तुझसे
अपनी शिफा भरे हाथ से शिफा दे। और ख़ास तौर से खुदावन तुझसे दुआ करता हूँ कि हम सबको विश्वास से भर दे और हमारी निगाहें सिर्फ तुझ पर हो और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करके मैं और हम सब इस बात को कहें कि हाँ खुदावन तूने मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है और एक दिन हम सब वहाँ मिलेंगे, तेरा धन्यवाद करेंगे। खुदावन हमारी सहायता कर, क्योंकि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तेरी बड़ी दया के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ और तुझसे प्रार्थना करता हूँ इन अंत के दिनों के अंदर प्रभु, इन लॉकडाउन के दिनों में हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जांच कर तेरी नज़दीकी में बढ़ने वाले हों और तेरे अनुग्रह को पाकर पिता परमेश्वर तेरे साथ हमेशा की ज़िंदगी की वारिस हों। तमाम अजीज़ों पर तेरी बरकत और तेरा अनुग्रह चाहते हुए इस दुआ को तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल फरमा दे। आमीन। खुदावन आपको आशीष दे, आपको बरकत दे और आपकी निगाहों को बदल दे और आपको उस खुदा की बादशाहत की रोशनी दे, ताकि आप उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो और मैं और आप वहाँ पे मिले और प्रभु का धन्यवाद करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ रहे। थैंक यू सो मच।